नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही आसान विधि से बनने वाले मेथी के लड्डू, जो इस सर्दी के बर्फीले मौसम में आपको गठिया बाय के दर्द, शाटिका के दर्द व जोड़ों के दर्द में काफी राहत देने वाले होते हैं, जिन्हें आज हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। मेथी गर्म तासीर की होती है, तो सर्दी से जुड़े हुए असंख्य रोगों में राहत देने वाली होती है। तो सर्दी में इसके लड्डू खाने से सर्दी से जुड़े हुए बहुत सारे रोगों में हमें आराम मिलता है। तो आप इसके लिए क्या क्या सामान लें, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज मेथी लेंगे, जो कि हमने ली है पीसकर। इसका 1 किलो आटा हमें चाहिए। दूसरी चीज हमें बेसन लेनी है। इसमें हम आधा किलो बेसन को मिलाएंगे। अगली चीज हमें लेनी है कुछ गर्म ड्राई फ्रूट्स, जिसमें हमने लिए हैं किशमिश, अखरोट, मखाने व बादाम। इनको आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा मिला सकते हैं। अगला सामान है कुछ गर्म मसाले, जिसमें इलायची 10-15 की संख्या, काली मिर्च लगभग 3 चम्मच व दालचीनी भी इतनी ही। यह तीनों बारीक पीसनी है। इसके बाद अगला सामान हमने लिया है तिल का तेल, जो कि गर्म होता है और गठिया आदि के रोगों में काफी प्रयोग किया जाता है सर्दी में। वैसे तो देसी घी लोग प्रयोग करते हैं लड्डू बनाने के लिए सर्दियों में, लेकिन आजकल जो सर्दी चल रही है उस कारण से घी बहुत अधिक जमने लगता है, जिस कारण से यह बुजुर्गों में, गठिया बाय के मरीजों में, दिल के मरीजों में, ऐसे लोगों के लिए तिल का तेल ही प्रयोग करना लाभकारी रहता है, क्योंकि देसी घी जमने की प्रवृत्ति के कारण सर्दियों में बहुत सी शारीरिक परेशानियों का कारण बन सकता है। तो तिल का तेल ही लाभकारी रहता है। इसके बाद जो आखिरी चीज बची है मीठा, जिसे हम प्रयोग करेंगे शक्कर। इसमें हम गुड़ भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शक्कर ही हम प्रयोग करने वाले हैं। चीनी या बूरा हम इसमें नहीं मिलाएंगे, क्योंकि हम सेहत से जुड़ी बातें कर रहे हैं, स्वाद से जुड़ी हुई नहीं। हमें सेहत के लिए जो भी अच्छी चीज है वही हमें यहाँ प्रयोग करनी है। यह सभी सामान हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब चलते हैं हम इन्हें बनाने के लिए। तो इन्हें बनाने के लिए हमने कढ़ाई में लिया है तिल का तेल। सबसे पहले मखाने डाल दिए हैं और इन्हें हम कुरमुरे होने के लिए, जब तक अच्छे से इनका रंग न बदलने लगे हल्का सा और ये कड़क ना हो जाए, तब तक इन्हें पकाएंगे। इसके बाद हमने इसमें किशमिश छोड़कर अन्य जो ड्राई फ्रूट्स बचे हैं उन सभी को सुनहरा होने तक हमें भून लेना है। यह सभी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से जब हमारे भुन जाएंगे तो इन्हें हम बारीक पीस लेंगे। देखिए, मखाने पीसने थोड़ा सा भूनने में टाइम लेंगे, लेकिन बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट भी हम गिरी निकाल लेंगे और बादाम हम अच्छे से इनको सुनहरा होने तक भून लेते हैं और इनको निकालकर इसके बाद जो तिल का तेल बचा है उसी में हमको मेथी का जो आटा है वह डाल देना है। इसको हमें सुनहरा होने तक भूनना है। इसे भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसको धीरे धीरे भूनते हैं। ज्यादा तेज आंच अगर हम करते हैं तो यह जलने लगता है। तो इसे हमें सुनहरा होने तक धीमी आंच पर आराम से भूनना है। इसमें जितना भी हमें तिल का तेल लगता है उतना हम धीरे धीरे मिलाते जाते हैं और यह मिश्रण जब इस तरीके से दिखाई देने लगे, देखिए इसका रंग भी काफी बदल चुका है और यह बहुत ही आसानी से भूनकर बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो देखिए, नीचे से हम हटाते हैं जब, तो हल्का सा बहुत ही कुरमुरा सा रंग आपको दिखाई देगा, सुंदर सा सुनहरा। तो वह रंग जब आने लगे कढ़ाई से, तो इसके बाद यह आटा सिककर तैयार हो गया है। इसे निकाल लीजिए। फिर हमने इसमें आधा किलो बेसन डाल दिया है। इसे हम पहले सूखा ही भून लेंगे, इसमें हम तेल नहीं डालते। जब इसका थोड़ा रंग बदलने लगे व खुशबू आने लगे, इसके बाद इसमें जरूरत के मुताबिक हम तिल का तेल मिला सकते हैं, क्योंकि यह अच्छे से सूखा ही भूनने वाला है। मेथी के लड्डू कई तरीकों से बनाए जाते हैं। कोई इनको सूखा ही ऐसे ही भूनकर, देखिए हम इसमें तिल का तेल डाल रहे हैं जितनी हमें जरूरत है।
यह तिल का तेल हमने अपने सामने ही निकलवाया है, क्योंकि तिल का तेल बिल्कुल शुद्ध मिले इसकी गारंटी नहीं होती है। तो हमें इसे बहुत सावधानी से लेना होता है अगर हम अपनी शारीरिक परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। देखिए, अब यह बेसन भी हल्का हल्का सुनहरा होने लगा है और अच्छे से यह भुनने लगा है। तो यह सभी हमें एक जगह मिलाते जाना है। देखिए, इसका रंग काफी बदल चुका है। तो यह हमारी जो कुछ लोग खाना पसंद करते हैं खाली मेथी के लड्डू भी, लेकिन सब खाली मेथी के नहीं खा पाते, उनमें कड़वाहट ज्यादा होती है। तो हम इस तरीके से इसमें थोड़ा सा बेसन मिला लेंगे। इसके बाद बेसन निकालकर इसमें हमें आधा किलो पानी डाल लेना है व 2 किलो इसमें शक्कर डाल लेनी है, जिसकी हमें चाशनी बनानी है। तो यह चाशनी या पांत के लड्डू बोलते हैं कुछ लोग, कुछ सीरे वाले बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो कुछ लोग इसमें मावा आदि भी मिलाते हैं ताकि मेथी की कड़वाहट कुछ कम हो जाए। कुछ प्योर मेथी के लड्डू भी खाना पसंद करते हैं। तो यह 2-3 तरीकों से बनाए जाते हैं। तो हम आपको सर्दियों में कई तरीकों से बार बार बताएंगे। जैसे जैसे भी हम अलग अलग बनाते हैं तो आपसे साझा करते रहेंगे। आपको जो तरीका पसंद आए वह आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यह चाशनी तैयार होने में लगभग 15-20 मिनट लग जाता है। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स बारीक पीस लेते हैं। तो उन्हें बारीक पीसने के बाद ही इसमें हम मिलाएंगे। वह सूखे मसाले जो हमने आपसे दिखाए थे वह तीनों भी बारीक पीस लेते हैं। यह सभी आटा और हमने एक जगह मिलाकर इकट्ठा कर लिया है और यह बन गई हमारी चाशनी। अब धीरे धीरे इसमें हम आटा डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। धीरे धीरे इसमें डालते हुए हमें मिलाते जाना है। इसमें 2 आदमियों की जरूरत होती है, एक डालते जाता है और दूसरा उसमें मिलाते जाता है। तो यह आसानी से बन जाते हैं। यह बहुत ही बनते हैं जब ऐसे लगते हैं कि यह लड्डू बन नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ही इसमें ढीली सी चाशनी बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे मेथी जैसे जैसे चाशनी पीती रहती है यह कठोर होती चली जाती है। फूलने के बाद मेथी के लड्डू अपने आप ही सख्त होते चले जाते हैं। जो लोग बनाते हैं वह अच्छे से जानते होंगे। तो यह सभी आटा मिलकर देखिए चाशनी कैसी बन रही है। तो यह मिलाते जाएंगे और इसके बाद जो हमने इलायची, दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर बनाया है और ड्राई फ्रूट्स सभी हमने पीस कर एक जगह मिला लिए हैं, यह भी हम इसके साथ ही डाल देते हैं। यह सभी सामान साथ ही इसमें मिल जाएंगे। काली मिर्च डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम इन्हें बारीक करके मिला लेते हैं, क्योंकि आसान रहता है बुजुर्गों में खाने के लिए। दांतों आदि की समस्या हो जाती है। गठिया बाई के जो मरीज होते हैं इस उम्र में और सर्दी के मौसम में बुजुर्गों के लिए ही खास तौर से ये लड्डू बनाए जाते हैं। तो हमें इन्हें ड्राई फ्रूट्स को बिल्कुल बारीक करके इसमें मिला लेना सही रहता है। तो देखिए, अब यह चाशनी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है और बहुत ही अभी लड्डू ना बनने की स्थिति में है। तो हमें इसे थोड़ी देर चलाते हुए रखना है। यह 10-15 मिनट बाद ही लड्डू बनाने की स्थिति में आ जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेती। देखिए कितनी तेजी से यह सूख जाती है। अब देखिए, इसे मनचाहे आकार में आप लड्डू बना सकते हैं। और अगर आप लड्डू भी ना बनाना चाहें तो जब वह चाशनी सूखी नहीं थी, चलाते चलाते ही हमें इसे किसी प्लेटों आदि में फैला लेना है और हम इसे चौकोर या मनचाहे आकार में भी काट सकते हैं। यह लड्डू तैयार हो गए हैं। देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं और आसानी से यह फूट भी रहे हैं। तो आप इसे अपने घर पर आसानी से बनाइए। अपने बड़े बुजुर्गों के लिए या गठिया बाय ऐसे रोगों के लिए जो जोड़ों आदि के दर्द से पीड़ित हैं, उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद लड्डू होते हैं। तो सर्दी में अवश्य खाने चाहिए। इनसे हमारी बहुत सारी शारीरिक दिक्कतें दूर होने लगती है।
देखिए हमने आपको फोड़ कर दिखाया है, बहुत ही आसानी से फूट रहा है। तो 2-3 तरीकों से और मेथी के लड्डू बनाए जाते हैं, आगे हम आपको बताते रहेंगे अलग अलग विधि से। तो आपको जो पसंद आए देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपके लिए ऐसी ही रोजमर्रा के काम की जानकारियां इस चैनल पर देते रहते हैं।